सारा धुआं इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है। कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे? प्रदूषण एक राज्य में होता है तो दूसरे में चला जाता है, दूसरे में होता है, हवा इधर से उधर जाती है। दिल्ली का प्रदूषण हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाता है और हर साल केजरीवाल एक नया बहाना ढूंढ लेता है प्रदूषण के कम ना होने का। जब तक पंजाब में सरकार नहीं थी तब तक केजरीवाल पंजाब के किसानों द्वारा जलाई पराली को दोष दे रहा था। आज जब पंजाब में अपनी सरकार है तो उसकी चमची कह रही है कि ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं है जो बता सके कि दिल्ली में प्रदूषण का असली सोर्स क्या है, कि कोई भी आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है कि इस प्रदूषण के अलग अलग स्रोत क्या हैं। अब सवाल यह है कि जब प्रदूषण का सोर्स ही नहीं पता तो वो लगातार हर साल प्रदूषण के कम होने का दावा क्यों करता है? क्यों उसने पटाखों को प्रदूषण का कारण बनाकर बैन कर दिया? 2019 में प्रदूषण को लेकर 7 पॉइंट प्लान कहाँ गया? 2019 में प्रदूषण का पता लगाने वाली कमेटी कहाँ गई? किस किस को किया ब्लेम? प्रदूषण के लिए कभी केजरीवाल पराली को ब्लेम करते हैं, जबकि आज पंजाब में अपनी सरकार है तो पराली का नाम तक नहीं लिया। कभी सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवरों द्वारा आग जलाने पर ब्लेम। तो क्या ये गरीब लोग ठंड में काम करते करते अपनी जान गंवा दे? कभी दिवाली पर बम पटाखों पर बैन, जबकि खुद एक्सपर्ट ने माना है कि प्रदूषण का मुख्य कारण पटाखे नहीं है। प्रदूषण कंट्रोल करने के सारे कदम फेल। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए केजरीवाल ने कई बार ऑड इवन लागू किया, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ऑड इवन काम नहीं कर रहा। 30 करोड़ का स्मोक टावर लगाया जो पिछले 7 महीनों से बंद पड़ा है। अपने घर की मरम्मत के लिए करोड़ों फूकने वाले केजरीवाल को स्मोक टावर याद नहीं आया। दिल्ली में हैवी ट्रांसपोर्ट पर बैन लगाया, लेकिन उसी साल दिल्ली को भारत का सबसे प्रदूषित शहर माना गया। बम पटाखों पर भी बैन लगाया, लेकिन प्रदूषण कम नहीं कर पाए। और अब इस साल का नाटक है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। यानी आईआईटी पास सीएम के पास कोई तरीका नहीं है कि एक छोटे से शहर का प्रदूषण कम कर पाए। और जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो सवालों से बचने के लिए मीटिंग से उठकर भाग जाते हैं। प्रदूषण को लेकर केजरीवाल कितना गंभीर है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए केवल 40 करोड़ का बजट बनाया है, जो कि उनकी शीश महल की मरम्मत के बजट जितना भी नहीं है। हर साल ना जाने कितने लोग प्रदूषण से बीमार पड़ रहे हैं, तो क्या केजरीवाल ऐसे ही उन्हें मरने के लिए छोड़ देगा? क्या ये दिन देखने के लिए दिल्ली ने केजरीवाल को चुना था?